हेलो दोस्तों, आज अपने इस चैनल पर मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मराठी मूवी जिसका नाम है तुंबाडची मंजुळा। ये मूवी अभी अभी रिलीज़ हुई है 2026 में। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक छोटे से गांव में। मूवी की स्टार्टिंग में हमें समझता है रमन की सास की मौत हो गई। रमन के परिवार में उसकी वाइफ, एक बेटा और एक बेटी है। रमन के सास की अंतिम विधि हो जाती है। रमन का बेटा केशव रोने लगता है क्योंकि उसे उसकी नानी की बहुत याद आ रही थी। अब दूसरे दिन कौवे को खाना खिलाने की विधि होती है, पर बहुत देर इंतजार करने पर भी कौवा आता नहीं और विधि अधूरी ना रह जाए, इसीलिए वो लोग नकली कौवे को खाना देते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है रवि की। रवि की गांव में सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि रवि सबकी मदद करता है। वह एक कॉन्ट्रैक्टर है। अब यहाँ गांव वालों को लगता है रमन की सास अभी भी भटक रही है। लोग कहते हैं रमन के सास की कोई इच्छा अधूरी रह गई है, इसीलिए कौवे ने खाना नहीं खाया और उसकी आत्मा अब गांव में ही भटकेगी। इसका हल निकालने के लिए रवि रमन को एक पंडित के पास ले जाता है। तब पंडित कहता है रमन की सास की आत्मा ना भटके, इसके लिए हमें रमन के ससुर जी की आत्मा को बुलाना पड़ेगा और उन्हें रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो अपनी पत्नी की आत्मा को अपने साथ ले जाए। अब दूसरे दिन रमन के घर में पूजा होती है। गांव के सारे लोग जमा होते हैं। रमन के ससुर को बीड़ी और शराब की लत थी, तो उसके लिए रमन बीड़ी और शराब खाने के साथ रख देता है और गांव के सब लोग घर के बाहर जाते हैं। तभी एक नशेड़ी आदमी वहां पर आता है और उसे लगता है बुढ़िया के लिए शराब और बीड़ी कोई क्यों रखेगा, शायद गलती से किसी की बीड़ी और शराब यहाँ छूट गई होगी, तो चलो अपना तो काम हो गया, ये सोचकर वो आदमी शराब और बीड़ी का पैकेट उठा लेता है। अब सब गांव के लोग जो रमन के घर के बाहर जमा हुए थे, तो यहाँ पर दर्शना नाम की एक लड़की भी आ जाती है। दरअसल ये जो दर्शना है उसे केशव वन साइड लव करता है, पर कई सालों से उसने ये बात अपने ही दिल में छुपा कर रखी है। वो कभी भी उसे बता नहीं पाया। आज भी उसके घर दर्शना को देख वो खुश होता है। तब केशव के दोस्त उसे सताने लगते हैं और कहते हैं पागल, तू कब तक उसे दिल की बात नहीं बताएगा, क्या पता ऐसे वैसे बहुत कुछ वो उसे कहकर सताते हैं। तब केशव एक चिट्ठी पर अपना नंबर लिख दर्शना की ओर फेंकता है। दर्शना अब उस नंबर पर कॉल करती है, तो केशव का जो मोबाइल था वो तो घर के अंदर था और वो मोबाइल लेने अंदर जाता है। उसे अंदर जाता हुआ देख रवि बेहद गुस्सा करता है। कहता है सब लोग घर के बाहर है तो तू अंदर क्यों गया? अंदर तेरे नानी की आत्मा होगी तो वो तुझे झाड़ बना लेगी, झपट लेगी तुझे। ये बात सबको सही लगती है। बड़े बुजुर्ग रवि की ओर से ही बात करने लगते हैं। इस बात का केशव को बहुत गुस्सा आता है। रवि ने उसे डांटा, इस बात से ज़्यादा रवि ने उसे दर्शना के सामने डांटा, ये बात उसे ज़्यादा बुरी लगती है। जब थोड़ी देर बाद वो घर में जाते हैं तो रवि बीड़ी और शराब को गायब देखकर कहता है गांव वालों देखो, बीड़ी और शराब गायब है। इसका मतलब रमन के ससुर जी की आत्मा आई थी, शायद वो उनकी बीवी को भी अपने साथ ले गए। इस बात से सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन गांव में शादी थी तो सब लोग शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। केशव दर्शना को देख खुश होता है। रात में रवि अपने दोस्तों के साथ अब शराब पीते बैठता है। तभी उसे दर्शना के पापा का कॉल आता है। वो कहते हैं हमारे वॉशरूम की खिड़की से कोई झांक रहा था। ये सुन रवि अपने दोस्तों के साथ दर्शना के घर जाता है। दर्शना के पापा दिखाते हैं वॉशरूम की खिड़की पर जो कवर लगा था उसे किसी ने हटाकर झांका। दर्शना की दादी तब वॉशरूम में थी। वो कह रही थी कोई झांक रहा था। रवि का दोस्त कहता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा।
उनके पास कुछ सामान होता है, जैसे कि उस कवर पर झांकने वाले के फिंगरप्रिंट होंगे जो पुलिस जांच करेंगे और हमें झांकने वाला शख्स मिल जाएगा। रवि कहता है, अभी गांव में खुशी का माहौल है, कल जाकर पुलिस स्टेशन में हम कंप्लेन करेंगे। हम दूसरे दिन केशव के घर को हम देखते हैं, जहां उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि रात में केशव ने सब घर वालों को परेशान किया। केशव के बिहेवियर से वो सब डर गए थे। केशव अब इधर हम रूम में केशव को देखते हैं। केशव की नींद खुलती है, तब वो देखता है उसके शरीर पर भभूत लगा हुआ है। उसे रात की बातें याद आती है। दरअसल रात में जब वो शादी से वापस आ रहा था अपने दोस्त के साथ, तब उसका दोस्त उसके घर के रास्ते निकल जाता है। अब केशव अपने घर के लिए निकलता है। रास्ते में ही दर्शना का घर था। दर्शना के वॉशरूम से दर्शना की आवाज़ आती है। केशव को लगता है वॉशरूम में दर्शना ही होगी। वो खिड़की के पास जाकर उसे बात करने वाला था। गलती से कवर हट जाता है और वॉशरूम में दादी थी। केशव को देख दादी डर जाती है, जिससे केशव वहीं पर छुप जाता है। दर्शना की दादी ठीक से देख नहीं सकती थी, इसीलिए केशव को वो पहचान नहीं पाई। थोड़ी देर बाद वहाँ रवि आया था अपने दोस्तों के साथ, और वो जो हमने देखा है स्टार्टिंग का जो इंसिडेंस है वो होता है। केशव उनकी बातें सब सुन रहा था। रवि का दोस्त पुलिस को बुलाने और फिंगरप्रिंट की बातें कर रहा था। इस बात से केशव काफ़ी डर जाता है। उनके जाने के बाद आधी रात को वह दर्शना के घर के वॉशरूम के पास जाता है खुद के फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए। तभी कोई उसे वहाँ देख लेता है। ये देख केशव वहाँ से भागने लगता है, तो वो आदमी भी उसका पीछा करता है। ये और एक गांव वाला भी वहां से जाते हुए देखता है, वो भी केशव का पीछा करने लगता है। दोनों आदमी मिलकर केशव को पकड़ लेते हैं। केशव डर गया था, डर के मारे वो बौखला भी रहा था। ये देख एक आदमी कहता है, शायद इसे किसी भूत प्रेत के ने चपेट में ले लिया। ये सुन केशव के दिमाग में एक आइडिया आती है। वो एक्टिंग करने लगता है कि जैसे किसी भूत ने उसे झपट लिया हो। ये देख अब गांव वाले जमा होते हैं और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। अभी केशव रूम में बंद था और उसके शरीर पर भभूत लगा था। गांव वाले उसके घर में जमा थे, वो उससे डर रहे थे। केशव को लगता है जाकर असलियत सबको बता दूं, और फिर वो सोचता है नहीं, ये करना ठीक नहीं। सच अगर लोगों को पता चला तो वो सबकी नज़रों में गिर जाएगा। वो भूत का ड्रामा कंटिन्यू करता है। अब एक आदमी केशव के पापा को कहता है, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो भूत प्रेत भगाता है। कुछ गांव वाले मिलकर अब उस भूत भगाने वाले के घर जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है वो जो भूत भगाने वाला आदमी था वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसकी हालत खराब थी, वो खटिया पर ही लेटा हुआ था। तो वो आदमी कहता है, आप लोग मेरे पोते प्रसाद को ले जाओ, वही कुछ करेगा। अब गांव वाले प्रसाद को लेकर आते हैं केशव के घर। दरअसल ये जो प्रसाद था उसे कुछ भी नहीं आता। वो अपने दादा को बचपन से देखता आया था भूत भगाते हुए, तो वो वैसे ही नाटक करने लगता है। सच तो ये था, ये प्रसाद भी काफ़ी डरा हुआ था। केशव जब उसके सामने आता है तो वो प्रसाद खुद डर जाता है। कहता है, बोल कौन है तू? केशव को कुछ समझता नहीं। उसे मंजुलिका फिल्म की याद आती है और वो मंजुलिका कहता है। गांव की एक औरत को मंजुला सुनाई देता है। वो जोर से कहती है, मंजुला ने पकड़ा है केशव को। अब गांव वाले और ज़्यादा डर जाते हैं। केशव प्रसाद को कहता है, निकल जाओ। ये सुन प्रसाद खुद भाग जाता है, क्योंकि वो पहले ही डरा हुआ था। थोड़ी देर बाद अब केशव के घर रवि आता है। वो कहता है, देखो मंजुला, तुम हमारे केशव को छोड़ दो। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो हमें कहो, हम उसे पूरा करेंगे। इतना कहे रवि केशव के कंधे पर हाथ रखता है।
केशव को तो रवि से बदला लेना ही था, क्योंकि रवि ने केशव को दर्शना के सामने डांटा था। वो मंजुला बनकर रवि को बहुत पीटता है, जिससे वहाँ पर जो गांव वाले थे और वो और भी ज़्यादा डर जाते हैं। अब गांव में सब लोग रवि का मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसे वो एक औरत से पिट गया। इन बातों से रवि काफ़ी नाराज़ होता है। उसको अपनी इमेज डाउन होती दिख रही थी और ये देखकर उसे गुस्सा आ रहा था। फिर वो एक पंडित यानी गुरुजी को भूत भगाने के लिए ले आता है। पूरे गांव वाले गुरुजी का स्वागत करते हैं। अब यहाँ केशव पहले तो नॉर्मल था, गुरुजी की ओर आ रहा था, पर दर्शना के दादी को देख वो रूम में भाग जाता है। उससे डर था कहीं बुढ़िया उसे पहचान ना ले। अब गुरुजी कहते हैं केशव ने क्या कहा था। तब एक आदमी कहता है वो कह रहा था कोई मंजूला है उसके अंदर और एक डायरेक्शन बता रहा था। गुरुजी कहते हैं अरे बाप रे, उस और तो तुम्बाड़ है, यानी केशव के अंदर तुम्बाड़ ची मंजूला का भूत है। इस बात से गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। अब गुरुजी भूत भगाने के 3 उपाय बताते हैं। केशव को करेला खिलाकर शरीर पर नीम के पत्ते लगाने से भूत भाग जाएगा। लोग वैसे ही करते हैं। तीनों उपाय करके देखते हैं। गांव वाले भूत जाने का इंतज़ार कर रहे थे। केशव को भी ये नाटक ख़त्म करना था, क्योंकि वो भी तंग आ गया था। वो नॉर्मल बिहेव करने लगता है। पर एक दिन वो गेट पर खड़ा था, तभी गांव के कुछ लोग रवि को मंजूला ने कैसे पीटा इस बात पर डिस्कस कर कर हंस रहे थे। ये बातें केशव भी सुन रहा था और वो मुंह छुपाकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसका वो जोर जोर से अकेले में हंसना केशव का एक दोस्त दूर से देखता है और वो डर जाता है। वो कहता है तुम बाची मंजूला अभी भी रवि के अंदर ही है। और अब एक दिन ऐसे ही एक छोटा बच्चा सूखे घास के पास आग से खेल रहा था। केशव उसे देख डांटता है कि यहाँ आग से मत खेलो, घास की जो गंजी है वो जल जाएगी। दूर से ये सब एक औरत देख रही थी। उस औरत को पेड़ के पीछे बैठा छोटा बच्चा नहीं दिखता, उसे सिर्फ केशव दिख रहा था। हाथ उठाकर बड़बड़ाता। तभी उस बच्चे से घास की गंजी में आग लग जाती है और वो औरत डर के मारे चिल्लाती है। उसे लगता है केशव के अंदर अभी भी मंजूला है, जो सिर्फ हाथ के इशारों से आग लगा देती है। गांव के बहुत से लोगों को ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग होती रहती है। सबको लगता है मंजूला अभी भी है। गाँव के लोग गुरुजी के पास जाते हैं और मंजूला का भूत अभी भी केशव के अंदर है, ऐसे भगाओ, इस बात की गुहार लगाते हैं। एक आदमी कहता है शायद गुरुजी ही भूत भगाना नहीं जानते। ये सुन गुरुजी भी गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम लोग कुछ एक काम करो, तुम तुम्बाड़ जाओ, वहाँ मंजूला के कोई रिश्तेदार होंगे तो तुम उन्हें ले आओ। तब एक आदमी कहता है मेरा जीजा तुम्बाड़ में ही रहता है, मंजूला के घर का पता मैं लगा लूँगा। एक दिन वो मंजूला के घर को ढूंढकर उसके घर जाते हैं। घर में मंजूला की बेटी शोभा थी। शोभा कहती है 1 साल पहले ही माँ की डेथ हो गई। ये सुन गांव वाले टेंशन में आ जाते हैं, पर रवि यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं बोलता और गांव वापस आ जाता है। शोभा को देखकर ही गांव में गुरुजी कहता है तुम मंजूला की बेटी शोभा को साथ क्यों नहीं लाए। रवि कहता है गुरुजी, कुछ साल पहले मैं शोभा को देखने गया था, वो मुझे बहुत पसंद आई थी, उसी से शादी करूँगा ऐसे ही मन में मैंने ठान लिया था। उसके घर वालों को भी मैं काफ़ी पसंद आया था, पर मेरे घर वालों ने ही शोभा को रिजेक्ट किया, ये कहकर कि वो ज़रा मोटी है। तब मैं बहुत दुबला था, तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, ये कहकर हमारा रिश्ता कैंसिल हो गया। अभी आप ये बात किसी को मत कहना, ऐसे रिक्वेस्ट करता है। दूसरे दिन कुछ गांव वाले शोभा को असलियत बताकर उसे अपने गांव ले आते हैं। शोभा के अंकल उसके साथ आते हैं, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। शोभा केशव से मिलने जाती है।
यहाँ वो अपनी माँ की आत्मा केशव में है ऐसा सोच कर आई थी। वो उसे देख बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, रोने लगती है। शोभा के अंकल गुरुजी से ही लड़ रहे थे, ये कहकर कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब नाटक है। गुस्से से वो शोभा को घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं। गांव वालों को भी धमकी देते हैं कि दोबारा मेरे घर आकर मुझे परेशान मत करना। अब एक रात केशव के घर वाले रात में भजन के लिए मंदिर जाते हैं। वो केशव को घर में ही लॉक करते हैं। दर्शना उसके घर के पास से गुजर रही थी। केशव खिड़की से दर्शना को देखकर आवाज देता है, पर दर्शना डर जाती है। केशव जैसे तैसे घर के बाहर निकलता है और वो अपने दोस्त के घर जाता है। उसे वो सब कुछ बताना चाहता था, पर उसका दोस्त भी उससे काफ़ी डर जाता है और बाहर भाग जाता है। केशव अब प्रसाद के पास जाता है, कहता है मेरे अंदर कोई मंजूला नहीं है, मैं ये सब नाटक कर रहा था। पर प्रसाद तो पहले से ही डरा हुआ था, तो वो भी वहाँ से भाग जाता है। जब केशव घर आता है तो उसके पड़ोसी भी उसे देखकर डर जाते हैं और फिर से एक बार केशव का इलाज करो, कुछ हल निकालो, ऐसा कहकर गुरुजी के पास गांव वाले जमा होते हैं। अब यहाँ गुरुजी केशव को देख कुछ मंत्र बड़बड़ाते हैं और उसे एक लकड़ी से मारता हुआ घर में ले जाते हैं। जब वो उसे घर में ले जाते हैं तो केशव कुछ नहीं कहता, पर जैसे ही वो रूम में आता है तो गुरुजी के हाथ की लकड़ी लेकर उन्हीं को उससे पीटने लगता है और गुरुजी वहाँ से भाग जाता है। अब गुरुजी घर के बाहर आकर गांव वालों के सामने नॉर्मल बिहेव करता है और गांव वालों को कहता है कि मंजुला केशव पर हावी है, वो मेरी बात भी नहीं सुन रही, हमें उसकी बेटी शोभा की ही मदद लेनी होगी। ये सुन गांव वाले डर जाते हैं, कहते हैं शोभा का जो अंकल है वो तो बहुत बेकार इंसान है, किसी को भी पीट देता है बेवजह। उसके पूरे गांव वाले उससे डरते हैं। उस दिन देखा ना कैसे वो पूरे गांव को धमका कर गया। अब रंगा कहता है वो सुबह काम पर जाता है तो शाम 5 बजे ही वापस आता है, मैं जाकर चुपके से शोभा को ले आता हूँ। रंगा जाकर शोभा को लाता है। शोभा जब केशव के पास आती है तो वो काफ़ी इमोशनल होती है। केशव को अपनी माँ समझ अपने दिल का हाल बताती है। आज शोभा ने माँ के पसंद का खाना भी लाया था। वो उसे खिलाते हुए कहती है, माँ जब से तुम गई हो अंकल और आंटी मुझे बहुत परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, यहाँ तक कि मुझे पीटते भी है। ये सब बातें सुन केशव भी रोने लगता है। उससे कुछ बोलता नहीं, पर यहाँ शोभा बहुत रोती है। माँ के मौत के बाद शोभा बहुत अकेली हो गई थी। केशव के साथ वो बहुत बातें करती है। अब 5 बजने वाले थे। रंगा को शोभा को वापस छोड़ने के लिए बुलाया जाता है, पर अब रंगा शराब के नशे में धुत था। फिर गुरुजी रवि के पास आते हैं और उसे शोभा को घर छोड़ने के लिए कहते हैं। रवि पहले तो ना कहता है, पर बाद में गुरुजी की बात सुनकर वो शोभा को घर छोड़ने चला जाता है। अब रोज का यही सिलसिला चलता है। रोज रवि शोभा को लाने जाता और छोड़ने जाता है। इसी दरमियान उन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। रोज रोज शोभा अपने अंकल की बातें केशव से कहती है। केशव भी उसकी सारी बातें सुनता था। अब एक दिन रात में केशव के परिवार वाले उसके डर से पड़ोसी के घर पर सोने जाते हैं। तभी रात में अचानक केशव को आवाज़ें आने लगती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो बाहर शोभा थी, जो काफ़ी डरी हुई थी, बहुत रो रही थी। वो केशव को अपनी माँ समझ उसे बात करती है। कहती है, माँ वो अंकल बहुत बुरा है, आपकी मौत के बाद से ही उसकी मुझ पर बुरी नज़र है, पर आज तो उसने हद ही कर दी। वो शराब पी कर आया, आंटी आज ही घर पर नहीं है तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं जैसे तैसे वहाँ से यहाँ भाग आई। ये सुन केशव को बहुत गुस्सा आता है। वो भड़क कर अपना गुस्सा दिखाता है। यहाँ थोड़ी देर वो शोभा को अपने साथ रहने कहता है और फिर रवि के घर जाकर उससे गाड़ी की चाबी मांगता है। यहाँ रवि भी केशव से डर रहा था। वो खिड़की से ही चाबी फेंक देता है और केशव शोभा को लेकर उसके घर आता है। शोभा के अंकल को वो एक रूम में ही लॉक करता है और वापस घर जाने लगता है। शोभा कहती है, माँ ये क्या हो रहा है,
ये सब बंद करवाओ वरना मैं भी आपके साथ आऊँगी। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। ये सुन केशव बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और घर वापस आ जाता है। उसके दिमाग में शोभा की बातें घूम रही थी। वो शोभा के लिए परेशान था। उसे शोभा के लिए एक बात सोचती है। अब थोड़ी देर बाद वो साड़ी पहनकर मंजुला जैसी चाल चलने लगता है और शोभा के घर जाता है। उसके पीछे पीछे पूरे गांव वाले भी जाने लगते हैं। उसके अंकल को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। गांव वाले ये सब देखकर हैरान होते हैं। सब लोग जमा हुए थे। शोभा के अंकल के दोस्त भी वहां आ जाते हैं जो केशव को घायल कर देते हैं। केशव जोर जोर से गुस्से में शोभा के अंकल को गालियां दे रहा था कि तूने अपनी बेटी जैसी भतीजी पर बुरी नज़र क्यों रखी, और बहुत कुछ ऐसे ही वो सुनाता है। बड़बड़ाता हुआ शोभा के अंकल को मारने लगता है। अब केशव की बातों से शोभा के अंकल का सच सबके सामने आया था। यहाँ रवि भी शोभा के अंकल को मारने आता है। अब केशव शोभा को अपने साथ लाता है और गांव वालों से मंजुला बन कहता है, मैं केशव को तभी छोड़ूंगी जब तुम मेरी बेटी की शादी इसी गांव में करवा दोगे। अब यहाँ गांव वाले सोचते हैं कि शोभा की शादी किससे करवा दे। यहाँ पर एक बब्या नाम का लड़का भी था जो कंवारा था और पैसे वाला भी था। उस गांव वाले कुछ कहते हैं कि बब्या के साथ शोभा की शादी करवा दे। ये सुन शोभा परेशान होती है। तब कोई कहता है रवि से कर दो शोभा की शादी। अब रवि के साथ शादी का सुनकर शोभा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आती है। ये सब केशव भी नोटिस कर रहा था। केशव कहता है रवि के साथ ही शोभा की शादी होनी चाहिए। रवि और शोभा तो एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ ये बात केशव से छुपी नहीं थी। यहाँ आप केशव ऐसे नाटक करता है जैसे मंजुला उसके शरीर को छोड़ रही है। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं कि मंजुला की आखिरी इच्छा पूरी हुई है और वो जा रही है। मंजुला ने केशव के शरीर को छोड़ दिया। इससे सब खुश होते हैं और रवि के साथ शोभा की शादी हो जाती है। शोभा को उसके हिस्से का प्यार मिल जाता है और लास्ट में हम देखते हैं दर्शना को केशव ने भी प्रपोज कर दिया और उनकी लव स्टोरी भी चालू हो गई। और केशव के एक नाटक ने सब कुछ बदल दिया था। तो ये थी अभी अभी रिलीज़ हुई मूवी तुम्बाड़ची मंजुला की कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अजीब व गरीब पर इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।